वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज है 13 सितंबर 2020 और 13 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अभी डाल दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे हम डेली स्टैटिक और करंट अफेयर के क्विज पोस्ट करते हैं, तो आपका रिवीजन होते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द फर्स्ट फार्मर रेल ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का पहला किसान रेल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है बी, कर्नाटक। पहला किसान रेल, भारत का पहला किसान रेल महाराष्ट्र के दिवाली से बिहार के दानापुर जंक्शन के बीच चलाया गया था अगस्त के महीने में। 21 अगस्त को उसकी शुरुआत की गई थी। अब ये साउथ इंडिया का पहला किसान रेल है जिसको शुरू किया गया है कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक से जितने रिसेंट के करंट अफेयर बनते हैं उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रेल से ही रिलेटेड है। विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली जिले में बन रहा है। ठीक है, इससे पहले था गोरखपुर, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, अब बन रहा है भारत के कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? हुबली में। उसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। अच्छा, कर्नाटक में ही, हुबली में ही भारत का पहला मरीज जो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ। प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला भारत का पहला मरीज कहाँ है? कर्नाटक के हुबली से ही। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक की अगर बात करें तो वह है दिल्ली में स्थित। कुछ समय पहले मैंने बताया था भारत का पहला एयर एम्बुलेंस वो भी कर्नाटक में ही शुरू किया गया था। और अगर वाटर एम्बुलेंस की बात करें तो इसको किसने शुरू किया? तो उसको शुरू किया था केरला ने। तो इसको आप याद रख सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें कर्नाटका के, तो कर्नाटका के जो CM है वो कौन है? तो कर्नाटक के CM है BS येदुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। अब देख लेते हैं किन किन लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया। काजू खान है, प्रशांत कोरे हैं, प्रीति यादव, भावर्जी नागर, राजदंता, पंकज सकलानी और जया मिश्रा। इन सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व आत्महत्या बचाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 सितंबर। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि जितने विश्व में लोग सुसाइड करते हैं यानी कि आत्महत्या करते हैं उनसे लोगों को बचाया जा सके, इसलिए ये दिन 10 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो ये है 9 सितंबर। 9 सितंबर को कल ही मैंने बताया था उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस मनाया जाता है हर साल 9 सितंबर को। उसके बाद आता है 5 सितंबर। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल टीचर्स डे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टीचर्स डे वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अच्छा, 5 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट डेट है, क्या है? इंटरनेशनल चैरिटी डे। 2 सितंबर को क्या था? 2 सितंबर को था इंटरनेशनल कोकोनट डे। उसके बाद आया 4 सितंबर को, तो 4 सितंबर को मैंने बताया था नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद 8 सितंबर। 8 सितंबर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक के, वो क्या है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अगर लिटरेसी की बात करें तो भारत में केरल राज्य ने लिटरेसी के मामले में यानी कि साक्षरता के मामले में टॉप किया था। पहले स्थान पर रहा था केरल राज्य। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में 5 बजे ये वीडियो अपलोड होती है। तो डेली मॉर्निंग में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और समय पे आप वीडियो को देख पाएंगे और अपने पढ़ाई को सुचारू ढंग से कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 विल बी इनॉग्रेटेड। एरो इंडिया का 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बेंगलुरु, कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु में। अच्छा, ये जो है एरो इंडिया ये क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। एयर शो का मतलब जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी युद्धपोत होते हैं, उनका एग्जीबिशन लगता है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है यानी कि डिफेंस एग्जीबिशन, जो कि 2020 का जो होगा वो कहाँ पे होगा? कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु में। 2019 का कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था लखनऊ में।
अच्छा, इसको संचालित कौन करेगा? तो इसको संचालित करेगा इंडियन एयरफोर्स, यानी कि भारतीय वायुसेना। अच्छा, वर्तमान में हमारे वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, यानी कि चीफ कौन है? ये बोले तो वो है RKS भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार भदौरिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रन करेगी। रन करेगी का मतलब संचालित करेगी, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर हमारे वर्तमान में कौन है? तो वह है राजनाथ सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन हैज बीन लॉन्च्ड। हाल में कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन अभियान शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में टोटल 209 करोड़ रुपए के फंड जारी की जाएगी। अच्छा, इस फंड को जारी कौन करेगा? तो इसको जारी करेगा NCDC, यानी कि नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब बात है मेघालय की, तो मेघालय के गवर्नर हाल में नियुक्त हैं सत्यपाल मलिक, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच कंट्री हैज़ होस्टेड 73rd सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। हाल में किस देश ने WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजन का 73वां संस्करण होस्ट किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। 73वां संस्करण है किसका? WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजन। इसको बोलते हैं शॉर्ट में WHO सीयर समिट, ठीक है। अब ये जो है WHO सीयर, इसके बारे में हम जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब इसके WHO सीयर यानी कि WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो टोटल 11 सदस्य हैं। कौन कौन है उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 11 सदस्य कौन कौन? तो पहला है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, तीसरा नॉर्थ कोरिया, फिर चौथा साउथ कोरिया, फिर उसके बाद इंडिया, फिर इंडोनेशिया, फिर मालदीव, फिर म्यांमार, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड। तो टोटल 11 सदस्य। अब बात है WHO की, तो WHO से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लगाया। हालांकि मालूम सबको है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे गए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसका वर्तमान में हेड कौन है? तो इसका वर्तमान में हेड है टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। कौन? टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज 2020 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। हिंदी में बोले तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। हाल ही में जारी किए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 105। 2019 में था 79, ठीक है। तो 26 पायदान नीचे गिर गया है, अब चला गया है 105 पे। भारत का स्थान तो 105 है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है हांगकांग है, दूसरे नंबर पे है सिंगापुर और तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, और भारत का स्थान है 105वां। कुछ समय पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें भारत का स्थान रहा था 48वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में हुए G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये वर्तमान में हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार, माफ कीजिएगा संतोष कुमार गंगवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री विल होस्ट 15th G20 समिट, यानी कि 2020 में जो G20 का 15वां संस्करण होगा उसको कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया। गल्फ कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया 2020 में होने वाला G20 समिट का 15वां संस्करण है, उसको कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को पहली बार ये मौका मिला है G20 समिट को होस्ट करने का। अच्छा, ये जो है G20 समिट 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बन जाता है, सबसे पहले होस्ट कौन करता है? तो होस्ट करेगा माफ़ कीजिएगा सऊदी अरेबिया। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी ऑफ ऑल, ठीक है। इंपॉर्टेंट थीम एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, आप उसको फिर से सुनिए। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी ऑफ ऑल। अच्छा, 21 से 22 नवंबर के बीच में ये समिट होगा। कुछ समय पहले अगर रिसेंट की बात करें तो G20 हेल्थ मिनिस्टर की समिट हुई थी,
वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी यूएई में। वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। G20 फिनेंस मिनिस्टर की बैठक में, वो भी हुई थी यूएई में। उसको भी किसने, उसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? तो उसमें किया था निर्मला सीतारमन में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, विच बैंक हैज़ लॉन्च सफल स्कीम रिसेंटली? हाल में कौन से बैंक ने सफल स्कीम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, SBI। अच्छा, ये जो सफल स्कीम है, इसके तहत इसका पर्पस क्या है सफल स्कीम को लॉन्च करने के पीछे? तो जितने भी ऑर्गेनिक कटन ग्रोवर है, यानी कि कटन उगाने वाले जो भी किसान हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराएगा SBI बिना किसी सिक्योरिटी के। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, ये जो है स्कीम, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? तो इसको ऑर्गेनाइज कराएगा FICCI। अब बात है SBI की। तो इसकी SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसका वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में चेयरमैन है रजनीश कुमार। अदर ऑप्शन को डील करें तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, HDFC बैंक ने हाल में किसान सौर KGC कार्ड, यानी कि सौर किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड, KGC, ठीक है, पूरा नाम है सौर KGC कार्ड, यानी कि सौर किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड। बात है किसान की, लेकिन किसान के लिए नहीं लॉन्च किया गया था, माफ कीजिएगा, किसान के लिए नहीं शुरू किया गया था, शुरू किया गया था भारतीय सेना के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन एक्टर और एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड? कैंपेन का नाम है फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। ये कैंपेन किसका है? तो ये कैंपेन है यूनिसेफ का, उसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड। उसके जो सेलिब्रिटी एडवोकेट हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, कौन? तो आयुष्मान खुराना, ये भारतीय बॉलीवुड के एक्टर है आयुष्मान खुराना। तो इनको नियुक्त किया गया है एज ए सेलिब्रिटी एडवोकेट। अब ये एडवोकेट, अब आप इसको ऐसे समझ सकिए जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार ये हुए हैं सेलिब्रिटी एडवोकेट। मतलब ये जो होंगे बच्चों का पक्ष रखेंगे। यूनिसेफ के द्वारा ये तो गठित किए गए हैं, माफ़ कीजिएगा, यूनिसेफ के द्वारा ये तो चुने गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन ये जो है आयुष्मान खुराना एज अ सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किए गए हैं। लेकिन इनका काम क्या होगा? तो इनका काम होगा सेम एज जैसे एम्बेसडर का होता है, ब्रांड एम्बेसडर, जो ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उसी तरह ये अभियान में शामिल होंगे और बच्चों का जो भी हक है, जैसे कि शिक्षा, भोजन या फिर उनके स्वास्थ्य संबंधी जितने भी समस्याएं हैं, परेशानी हैं, उसको उजागर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे। कैंपेन का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड, किसका कैंपेन है? तो यूनिसेफ। तो पहले यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इसके हेड वर्तमान में कौन है? तो इसके वर्तमान में हेड है हेनरिटा H4। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अदर ऑप्शन को हम डील करें तो ये है दिया मिर्जा, UNDP, माफ कीजिएगा UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, नैरोबी केनिया में उसका हेडक्वार्टर है। उसके गुडविल एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा। दीपिका पादुकोण और PV सिंधु को हाल में भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड वुशो चैंपियन टाइटल? हाल में वर्ल्ड वुश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? जो वुश नहीं है, वुशु है, ठीक है। अब ये आप समझ रहे होंगे वुशु क्या है, ठीक है। तो ये चाइनीज मार्शल आर्ट है, ठीक है। तो उसमें जो इसका जो फाइनल है, यानी कि वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूनम खत्री। पूनम खत्री इस चैंपियनशिप को, यानी कि वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप जीतने वाली ये तीसरी भारतीय हैं। पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय है ये है पूजा कादियान, दूसरे हैं प्रवीण कुमार, ऑप्शन डी प्रवीण कुमार, और तीसरे हैं पूनम खत्री। अब ये जो है प्रवीण कुमार, ये 2019 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, वुश चैंपियनशिप में, वर्ल्ड वुश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं कौन? प्रवीण कुमार। तो पहले हैं पूजा कात्यायन जिन्होंने वर्ल्ड वुश चैंपियनशिप जीता था, पहले भारतीय, दूसरे हैं प्रवीण कुमार और तीसरी बन गई हैं कौन? पूनम खत्री। अब कभी किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कोई खिलाड़ी होते हैं तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये जो है पूनम खत्री, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हरियाणा में कहाँ से? तो हरियाणा में एक है झज्जर जिला, तो वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। अब ये जो है वर्ल्ड वुश चैंपियनशिप
तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1990 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है चाइना के बीजिंग में, और इसका वर्तमान में हेड है जोवेन गो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। हु टॉप द रिसेंट रिलीज्ड ICC T20 बैटिंग रैंकिंग? हाल में जारी किए गए ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा था? तो जैसा कि कल ही हमने क्वेश्चन में डील किया था कि टीम की जो रैंकिंग जारी की थी, ICC T20 टीम में जो रैंकिंग जारी की थी, तो पहले स्थान पे कौन टीम रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया का टीम रहा था, दूसरे पे इंग्लैंड और तीसरे पे अपना देश भारत। अब ये बल्लेबाजों की रैंकिंग है, तो पहले नंबर पर रहे हैं डेविड मलान। अच्छा, डेविड मलान ये कहाँ के हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के। दूसरे नंबर पे बाबर आजम, ये पाकिस्तान के हैं बल्लेबाज। तीसरे नंबर पे एरन फिंच। अच्छा, एरन फिंच ये तो तीसरे नंबर के T20 रैंकिंग के बल्लेबाज बने 2020 में, रिसेंट में। लेकिन इनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंट में ये बना है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में दूसरे ये बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने सबसे तेज़ी से 2000 रन प्राप्त किया है। किसने? ICC T20 में, इंटरनेशनल T20 में एरन फिंच ने दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने सबसे तेज गति से 2000 रन प्राप्त किया है T20 में। पहले नंबर पे भारत के विराट कोहली, अब दूसरे नंबर पे एरन फिंच। अच्छा, इस रैंकिंग में हम थे एरन फिंच तीसरे नंबर पे, KL राहुल चौथे नंबर पे, डेविड मलान इंग्लैंड के पहले नंबर पे, बाबर आजम पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे, एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के तीसरे नंबर पे, KL राहुल भारत के चौथे नंबर पे। किसकी रैंकिंग है? ICC की। तो ICC की फुल फॉर्म क्या होती है? ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है UAE के दुबई में। और इसका वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, और CEO है मनु शाहनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली विच बैंक बिकम द वर्ल्ड बेस्ट बैंक? हाल में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, DBS यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है, यानी कि वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक, DBS यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सिंगापुर में है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है प्रीति सिंह, और CEO है पीयूष गुप्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली टाइफून हैसन इज बिंग ऑब्जर्व इन विच कंट्री? हाल में तूफान हैसन किस देश में देखा गया है या फिर महसूस किया गया है, या फिर किस देश के तट पे आया है? तूफान से या फिर ज्वालामुखी से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, A और B बोथ, जापान और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया नहीं, जापान और साउथ कोरिया दोनों के तट पे देखा गया है। कौन सा तूफान? तो हैसन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों को डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन था, टाइफून हैसन यानी कि तूफान हैसन किस देश में देखा गया है? तो जापान और साउथ कोरिया के तट पे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, अगर बात करें जापान की, तो जापान का जो कैपिटल है टोक्यो, तो टोक्यो में ही होगा 2021 का टोक्यो ओलंपिक, वो विंटर ओलंपिक है, तो वो कहाँ पे होगा? टोक्यो में। अच्छा, हाल में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन सी है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि ये दोनों देशों की बात हो रही है, तो साउथ कोरिया की बात हम कर लें, साउथ कोरिया। इसकी कैपिटल कहाँ है? तो इसकी कैपिटल है सियोल, और उसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो मून जे इन। तो आज का क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे, विच रेलवे स्टेशन इज टू बी रीनेम्ड एज श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन? आपका ऑप्शन है बनारस रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन, मरवाड़ी रेलवे स्टेशन। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए। साथ इससे रिलेटेड जितने भी रिसेंट के जो जिन जिन स्टेशनों का नाम बदला गया है वो भी आप कनेक्ट करके, अगर आपको याद हो तो लिखिए, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा जितने रिसेंट के बने हैं कल बताने के। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो में कोई कमी रहती है तो आप वीडियो को ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और एक ऑथेंटिक रीज़न बताइए कि आपने क्यों डिसलाइक किया है, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को जानेंगे नहीं, हम सुधार ना कर पाएंगे। तो हमारे लिए सुधार बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जितना कि आपका कमेंट। तो कमेंट आप जरूर कीजिए, हम उस कमेंट को रिव्यू करते हैं हमेशा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।